डर से सामना पार्ट 70। वेदिका की बात सुनकर अद्विक अपनी खत्म हो चुकी आइसक्रीम का कप साइड में रखता है और खड़े होकर वेदिका को देखते हुए कहता है, तू, हल्का मुस्कुराकर, तू करेगी उनकी मदद जिसे खुद दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है। वेदु, अगर ये बात तूने 5 साल पहले बोली होती तो मैं मान भी लेता, मगर अभी इम्पॉसिबल। सागर से तू खुद को बचा नहीं पा रही थी, इन लड़कियों को उन शराबियों से कैसे बचाएगी? सच बोलूं तो तू पहले की तरह शेरनी नहीं है जिसकी एक दहाड़ से सामने वाला कांपने लगता था। तू सिर्फ एक भीगी बिल्ली है जो खुद की रक्षा नहीं कर पाती। खैर, मेरा हो गया है, मैं गाड़ी में हूँ, अपनी आइसक्रीम खत्म करके तू भी आ जा। कहकर अद्वैक चले जाता है और छोड़ जाता है वेदिका को उलझाकर। वेदिका अपनी सोच में ही खोई हुई थी। उसकी आंखों के आगे सागर का उसे गलत नजरों से देखना, उसे छूने की कोशिश करना, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करना घूम रहा था, जिसकी वजह से वेदिका अपनी जगह पर खड़ी कांपने लगती है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी, सांसें तेज हो चुकी थी, उसका डर उस पर हावी होने लगा था। अपने डर से निजात पाने के लिए वेदिका अपनी आंखें बंद कर सब कुछ भूलने की कोशिश करने लगती है, मगर अफसोस, सब कुछ भूलने की बजाय वेदिका को वापस से सब याद आने लगता है, जिससे वेदिका की हालत खराब होने लगती है। तभी उसके कानों में जोरदार चीख गूंजती है। आवाज सुनकर वेदिका झट से अपनी आंखें खोलती है और पलट कर देखती है तो सामने एक लड़की की आस्तीन फट चुकी थी और वो रो रही थी। वहीं वो शराबी उसे देखकर हंस रहे थे। ये सब देखकर वेदिका से रहा नहीं जाता। वो अपने कदम उन लोगों की तरफ बढ़ा देती है। नहीं, प्लीज प्लीज छोड़ दो, जाने दो, वो लड़की अपने आप को ढकने की कोशिश करते हुए रोते हुए कहती, ऐसे कैसे छोड़ दे बेबी, अभी तो हाथ आई हो। वो आदमी बेशर्मी से हंसते हुए कहता है और अपने हाथ उस लड़की के सीने की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की को छू भी पाता, वेदिका बीच में आकर उस आदमी का हाथ पकड़कर रोक लेती है और उसे धक्का देकर दूर कर देती है। वेदिका के इस तरह अचानक धक्का देने से वो आदमी जो पहले से ही शराब के नशे में लड़खड़ा रहा था, वो खुद को संभाल नहीं पाता और गिर जाता है। वहीं वेदिका की इस हरकत से अब सबकी नजरें वेदिका पर आ चुकी थी। जहां बाकी की तीनों आदमियों की नजरें वेदिका पर जम चुकी थी, वहीं वो चारों लड़कियां अपनी आंखों में एक उम्मीद की किरण लिए वेदिका को देख रही थी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? वेदिका उन आदमियों को देखकर कहती है तो उसकी बात सुनकर वो आदमी हंसने लगते हैं। वहीं वो आदमी उठता है और हंसते हुए अपने साथियों के साथ वेदिका के पास आने लगता है। इस तरह से उन आदमियों को खुद के करीब आता देखकर वेदिका डर जाती है, लेकिन खुद के चेहरे पर गुस्सा बनाए रखती है। अरे भाई, फालतू में अपन नकली हीरे पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे, असली कोहिनूर तो यहाँ है। एक आदमी खिसियानी हंसी हंसते हुए कहता है और लड़खड़ाते हुए वेदिका के करीब आने लगता है। सच कहा, देखो कितना लचीला बदन है इसका, दूध से भी गोरी है ये, इसे नोचने में बड़ा मजा आएगा। दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है और वेदिका को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। उन आदमियों की बातें सुनकर और उनकी गंदी नजरें खुद पर महसूस करके वेदिका को घिन आने लगती है। वो अपने कदम पीछे लेने लगती है। तभी वो आदमी जिसे वेदिका ने धक्का दिया था, वेदिका का हाथ पकड़ लेता है और उसे छूने के लिए अपना दूसरा हाथ बढ़ाता है, मगर इससे पहले कि वो वेदिका को छू पाता, वेदिका तुरंत अपना हाथ झटक कर उसकी पकड़ से छुड़ाती है और खींचकर एक थप्पड़ उस आदमी के गालों पर जड़ देती है। वेदिका की इस हरकत से वो चारों आदमी खौर जाते हैं। उनकी आंखों में रोश नजर आने लगता है। सॉली, प्यार से पेश आ रहे हैं तो भाव खा रही है, वो आदमी गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है और वेदिका को हवस की नजरों से देख उसके करीब बढ़ने लगता है। उस आदमी को अपने करीब बढ़ते देख वेदिका घबराते हुए पीछे जाने लगती है। तभी वो लड़खड़ाती है और पैर ट्विस्ट होने की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाती और गिर जाती है। वेदिका के गिरते ही वो आदमी हंसने लगते हैं और आंखों में हवस लिए वेदिका के करीब आने लगते हैं। उन आदमियों को इस तरह खुद के समीप आता देख वेदिका की आंखें नम हो जाती हैं। वो आसपास अद्विक को ढूंढती है, मगर अद्विक उसे कहीं नजर नहीं आता। एक बार फिर खुद को उसी स्थिति में देख वेदिका घबरा जाती है। वो अपनी आंखें डर की वजह से बंद कर लेती है। तभी उसे अद्विक की कई बातें याद आती है और उसका कहा हर एक शब्द उसके कानों में गूंजने लगता है। वेदु, तुझे डरना चाहिए,
बल्कि अपने डर का सामना करना चाहिए। इसके लिए तुझे शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। आखिर कब तक ऐसे डर डर कर जिएगी? कभी ना कभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अद्विक की ये बात याद आते ही वेदिका अपनी आंखें खोलती है और उन शराबियों को देखती है जो उसके करीब खड़े उसकी तरफ झुकने की कोशिश कर रहे थे। उनको अपने करीब आता देखकर वेदिका के कानों में अद्विक की अभी कई बातें गूंजने लगती है। सागर से तो तू खुद को बचा नहीं पा रही थी, इन लड़कियों को उन शराबियों से कैसे बचाएगी? सच बोलूं तो तू अब पहले की तरह शेरनी नहीं है जिसकी एक दहाड़ से सामने वाले कांपने लगता था। तू सिर्फ एक भीगी बिल्ली है जो खुद की रक्षा नहीं कर पाती। अद्विक की ये बात याद आते ही वेदिका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। न जाने अद्विक की कई बातों में ऐसा कौन सा जादू था कि वेदिका में अचानक से हिम्मत आ जाती है। वो आसपास देखती है और नीचे पड़ी मिट्टी अपने हाथों में भरकर उन आदमियों के ऊपर फेंक देती है। अचानक हुई इस हरकत से वो चारों आदमी हड़बड़ा जाते हैं। आंखों में मिट्टी जाने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और वो चारों अपनी आंखों को मलने लगते हैं। इसी का फायदा उठाकर वेदिका जल्दी से उठती है और लंगड़ाते हुए आसपास कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर झाड़ियों के पास पड़ी लठ पर जाती है। वेदिका उस लठ को लेकर आती है और बिना देरी किए उन आदमियों पर उस लठ की बरसात करने लगती है। वेदिका की इस हरकत से वहां मौजूद हर एक शख्स हैरान हो जाता है। जो लड़की कुछ देर पहले डर रही थी, घबरा रही थी, वो अब बड़ी दिलेरी के साथ उन आदमियों को पीट रही थी। वेदिका की हिम्मत देखकर वो चारों लड़कियां जो अब तक डर से कांप रही थी, उनमें भी हिम्मत आ जाती है। वो भी आसपास ढूंढते हुए कुछ ना कुछ अपने हाथों में लेती हैं और वेदिका की तरह ही उन आदमियों को पीटने लगती हैं। अब आलम यह था कि जो आदमी अब तक उन लड़कियों को डरते देखकर हंस रहे थे, वो खुद अब उन लड़कियों से डर रहे थे। वहीं वेदिका सबसे बेखबर अपने ही डर से लड़ रही थी। उन आदमियों को पीटते पीटते वेदिका की आंखों के आगे उसकी पिछली जिंदगी का हर एक लम्हा किसी रील की तरह चलने लगता है। सागर का गंदी नजरों से देखना, उसे छूने की कोशिश करना, उसके करीब आना, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करना, हर एक दर्द, हर एक डर वेदिका को याद आने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सामने वो शराबी आदमी नहीं बल्कि खुद सागर है। और ये महसूस करते ही वेदिका का गुस्सा बढ़ जाता है। वो उन आदमियों को पीटते पीटते कहती है, मैं डरती नहीं हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ। सुना तुमने? मैं अपनी जिंदगी अपने उसूलों से जीऊंगी, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, समझे? मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? मार डालूंगी। कहकर वेदिका अपनी पूरी ताकत से उन आदमियों को पीटने लगती है। उन आदमियों की दर्द भरी चीख आसपास गूंज रही थी, लेकिन वेदिका को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सही कहा था अद्विक ने, मुझे अपने डर का सामना करना चाहिए और मैं अपने डर का सामना करूंगी। अब मैं डर डर कर नहीं जीऊंगी, मैं डरपोक नहीं हूँ। वेदिका चिल्लाकर कहती है और अपने डर को अपने गुस्से में बदलकर उन आदमियों पर अपना गुस्सा निकालने लगती है। वो चारों लड़कियां जो थक कर रुक चुकी थी, लेकिन वेदिका को वो अभी भी अपना गुस्सा उन आदमियों पर उतार रही थी। थोड़ी देर बाद जब वेदिका का गुस्सा शांत होता है और वो थक जाती है, तब कहीं जाकर वो रुकती है और गुस्से से अपनी लठ फेंक कर जाने लगती है। वेदिका को जाते देखकर उन आदमियों में से एक वेदिका को गुस्से से घूरता है और उसकी फेंकी हुई लठ को उठाकर उसको पीछे से मारने के लिए बढ़ जाता है। उस आदमी को पीछे से वेदिका पर हमला करते देख वो चारों लड़कियां डर जाती हैं और उनमें से एक वेदिका को आगाह करने के लिए चिल्लाती है, दीदी। पर तब तक देर हो चुकी थी। क्या होगा आगे? कि अपने डर से जीत कर वेदिका अपनी जिंदगी से हार चुकी है या होगी नई शुरुआत? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पाठ के साथ। इसी तरह की कहानियां पढ़ने के लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।